हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं एक आज जो है किसान की कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। एक कथा इस तरह से है किसान का कि एक किसान थे, वो हमेशा जो है सो खेत जोतने के लिए जाते हैं और खेत जोत करके जो है सो आते। तो एक दिन जो है किसान ने सोचा कि बहुत धूप हो जाता है तो क्यों ना सुबह सुबह निकल जाए और तड़के जा करके जो है सो खेत मतलब जोत लिया जाए, ताकि मतलब धूप होने से इतना जो घाम निकलता है तकलीफ होता है, सो तकलीफ हमें नहीं होगी। तो वो जो है अपना हल ले लिया और एक पावड़ा ले लिया, ले करके जो है सो खेत जोतने के लिए चले गए। तो सोचा कि खेत जोतेंगे, उससे पहले देखिएगा खेत होता है, एक खेत इधर एक खेत इधर है, तो देखिएगा खेत के बीच में एक चलने के लिए आड़ी बन रहा है, हम लोग उसे आड़ी कहते हैं, आड़ी बना होता है। तो उसने सोचा कि मैंने पहले जो मतलब खेत का जो आड़ी है उसको थोड़ा अच्छा से बना ले, फिर खेत जोतेंगे। तो ऐसा भावना लेकर के जो है आड़ी से मतलब वो जो खेत का कोना बना रहे थे, तो मतलब अंधेरे में उन्हें पता नहीं चला और वो जो है पावड़ा चलाए। तो वहाँ पर में जो है सो एक नाग का घर था, उसमें नाग नागिन रहती थी अपना बच्चा के साथ। तो नागिन जो है सो कहीं बाहर चली गई थी और नाग जो है सो बच्चा को लेके उसमें थे। तो ऐसा हुआ, उन्होंने जो पावड़ा चलाया तो चलाते ही सांप जो थे नाग, वो दो खंड हो गया, मतलब दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़ों में बट गया। अभी जो है किसान बहुत टेंशन करने लगा, चिंता करने लगा कि मुझसे ये क्या बड़ा भूल हो गया। जब देखा पावड़ा में खून और वो सांप जो है जो छटपट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो मैं बहुत बड़ा मतलब मुझसे भूल हो गया। मैंने देखिए अनजाने में ही उनसे गलती हुआ है, लेकिन गलती तो हुआ है। तो वो बहुत चिंता करने लगे कि अब क्या करें, मतलब इस तरह से मुझसे गलती हुआ। तो वो क्या किया कि और मतलब जो है सो मतलब देखे कि मतलब इसमें सांप था तो वो मर गया, तो और जो गड्ढा है वो करने लगे, खोदने लगे। जब गड्ढा खोदे तो देखे कि उसमें छोटा सा एक बच्चा सांप का और है। तो वो सांप का बच्चा को लेकर के बोले कि देखो इसी से मैं मतलब मुझसे इसका पिताजी मर गया है, नाग मर गया और ये छोटा सा बच्चा है, तो इसे कौन देखेगा। तो वो बच्चा को लेकर के क्या किया कि घर चला गया। तो किसान जो थे, तो किसान का भी एक बच्चा था घर में, बेटा था किसान का। तो किसान क्या करने लगे, जिस तरह से अपना बेटा को मतलब लाड दुलार करते, मतलब लाड लडाते प्यार करते, उसी तरह जो है वो नाग का बच्चा को भी मतलब बहुत प्यार करते, बल्कि अपना बच्चा से ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि उन्हीं के गलती से उनका पिताजी का मतलब साया जो है माथे से उठ गया था। तो मतलब बहुत प्यार करते उसको भी। अब वो प्यार करते तो जिस तरह से अपना बच्चा को खाना खिलाते, दूध पिलाते, उसी तरह से उनको भी मतलब दूध लावा देना, बहुत स्नेह करना। तो नागिन जो है सो जब चढ़ उड़ के आई तो नागिन देखी कि मतलब बिल में गई तो देखी कि मतलब कहीं भी जो है सो मतलब उसका बच्चा नहीं है, पति को जो है सो मतलब किसी ने काट दिया है। तो नागिन जो है वहीं पर इंतजार करने लगी कि कोई भी होगा तो यहाँ तो जरूर आएगा, तो एक किसान आएगा। तो इसे वो इंतजार करने लगी। तो किसान डर के मारे 2-3 दिन गया ही नहीं। फिर भी वहाँ रोती रही, बिलखती रही कि मेरा पति को किसी ने मार दिया और मेरा बच्चा को भी लेके चला गया। तो नागिन वहीं रोती बिलखती और मतलब भगवान को मतलब याद करती कि हे प्रभु तूने ये क्या किया। सुबह होते ही सूर्य देव को जो है वो लोग मतलब विनती करते हैं कि मुझसे कुछ ऐसा भूल न हो, मेरे समक्ष कोई इंसान ना आए और इंसान के समक्ष मैं ना आऊँ। अगर हम लोग ऐसा आते भी हैं तो कुछ हमसे ऐसा गलती ना हो। इसीलिए वो लोग सूर्य देव को जो है सो मतलब सुबह उठ कर के वो लोग मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। तो फिर वो 4-5 दिन जो हो गया तो किसान गया फिर से खेत। जब किसान खेत गया तो उसका पावड़ा में खून लगा हुआ था तो नागिन देख ली। नागिन समझ गई कि हो न हो इसी किसान से मेरा बच्चा, मेरा पति मारा गया है और यही किसान मेरा बच्चा को कहीं फेंक दिया है, अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपना खेत बचाने के लिए इसने ऐसा किया है। तो नागिन जो है सो नाग कितना भी कोशिश इधर उधर कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब इसको ना करूं, फिर भी इसका मन नहीं मान रहा है कि नहीं इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया।
तो हम इसको काट लेंगे, काटने के बिना मतलब नहीं छोड़ेंगे, इसको डसेंगे क्योंकि इसने मेरा पति को मार दिया प्लस मेरा बच्चा को भी ये कर दिया। तो किसान जब घर गए ना तो वो क्या की कि ऐसे तो नहीं होगा, इसका घर में छुप कर और जब किसान सोएगा तो उसको हम डस लेंगे, ऐसा सोचिए। सोच करके जो नागिन जो है उसके घर गई तो मतलब क्या की खटिया के नीचे में छिप करके जो सोची कि किसान अगर उठेगा सोएगा तो मैं उसको यहाँ पे काट लूँगी ताकि किसान सोया का सोया रह जाए। तो वो सब के सब खाना पीना खा रहे हैं। तो किसान जो है अपनी बीवी से कहता है कि मतलब दूध गर्म की उसको ठंडा करो। तो ठंडा करी दूध, करने के बाद फिर नाक को एक टोकरी से ढक करके रखे थे। तो नाक को फिर वहाँ से ला करके और नाक का बच्चा को ला करके और फिर उन्होंने उनको दूध पिलाया, लावा खिलाया, केला भी दिया और फिर अपना जो मतलब जो उन्होंने भूल किया था उस भूल को वहाँ पर दोहराए कि हे प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया है, लेकिन कुशल पूर्वक ये बच्चा जो है मैं इसको मतलब बड़ा करूँ करके जहाँ पे इसका मतलब बिल है वहाँ पर मैं दे आऊँ। तो नागिन देखी तो नागिन को आँख में आंसू आ गया कि मैं इसको डसने के लिए आया, लेकिन मिस्टेक माने भूल तो इंसान से ही होता है। तो इससे भूल के कारण मेरा पति जो है सो मतलब कट गया, तो मैं इसको डसूंगा नहीं। इसने जिस तरह से अपना बच्चा को प्यार किया है उसी तरह से मेरा बच्चा को भी इसने ख्याल रखा। तो नागिन जो है सो अपना बच्चा को जैसे जैसे नागिन जिधर को जाने लगी उसका बच्चा भी जाने लगा और नागिन जो है सो किसान को बख्श दी और मतलब उसको नहीं डस करके अपना बच्चा को लेके फिर से अपना दिनचर्या में चली गई, उसी बिल में रहने लगी। फिर किसान इधर देखा कि भाई कहाँ चला गया बच्चा, ढूंढने लगा, बहुत व्याकुल हो गया, ढूंढने लगा। ढूंढते किसान जो है सो फिर वहीं बिल में गया। बिल के पास गया तो देखा कि नाग और उसका बच्चा दोनों, नागिन और उसका बच्चा दोनों जो है बहुत कुशल पूर्वक वहाँ पर है। फिर वो किसान के क्या किए कि हमेशा हम प्रत्येक पूर्णिमा को वो वहाँ पर दूध, लावा, केला देना शुरू किया। तो ऐसे मानता है कि अगर घर में किसी प्रकार से हमारे घर में अगर सांप अगर आता है, अगर सांप आपके घर में है तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। आप धूमन जलाओ या फिर कपड़ा जलाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो महादेव से कि हे महेश्वर शिव, ये आपका भक्त, आपका मतलब गला में है, आपका श्रृंगार है, तो आप इनको जो है सो मतलब अपना पास में ही रखिए। हमारा घर में इस तरह से हम लोग डर रहे हैं, हमारा बच्चा डर रहा है। तो इसको तो ऐसा करने से क्या होता है कि देखिए आपका घर में अगर किसी प्रकार से मतलब वो चीज़ है तो मतलब चले जाएंगे और आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को जो है दूध, लावा जो है सो हम लोगों को पीपल के वृक्ष के पास लेके आना चाहिए। तो अगर है भी घर में तो मतलब वहाँ से वो चला जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं करेगा। तो इसी तरह का जो है हम लोगों को देखिए हम संसारिक जीवन में रहते हैं तो वो लोग भी तो इसी जीवन में रहता है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। वो लोग भी हमारे समक्ष कभी ना कभी आ जाते हैं, तो हम लोगों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको बचा के कहीं और जो है सो छोड़ देना चाहिए। और नहीं तो नाग पकड़ने वाले, सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनको बुलाकर उनके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन घर में हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये नाग देवता का कथा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखकर हमें बताएं। गुरु सहो मैं सबको फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम।